नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम फिजिक्स के चौथे लेक्चर की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की जो 3 वीडियोस डले हैं उन वीडियोस को आप जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो सीक्वेंस में उन सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा और उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एसीएफ और रेंजर के लिए फिजिक्स की जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उसमें आप बेफिक्र होकर के मेरे साथ बने रहिए। फिजिक्स का कोना कोना आपसे नहीं छूटेगा, आप बहुत अच्छे से फिजिक्स के सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए गोली दर्पण की जो हमने कल बात चालू किया था या गोली दर्पण के बारे में जो ही बातें बताई थी उसको आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना का नियम, और इसको हम ना अवतल दर्पण को लेकर के समझेंगे। ध्यान से समझना। हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। तो देखिए, जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब रचना की 3 नियम होते हैं। उन नियमों को मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एसीएफ भौतिकी करके वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तब आपको समझ आएगा सीक्वेंस में। ये देखिए, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अगर ये अवतल दर्पण है तो स्वाभाविक बात है कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यहां पास ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, कल चर्चा किए थे। ये ध्रुव हो गया दोस्तों, ये वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा आपको पता है क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। मान लीजिए यहां पर क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, ध्यान सुनना। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, अगर कोई प्रकाश किरण है, अगर कोई प्रकाश किरण है और वो किसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है ना। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर। समांतर में देख लीजिए एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या कहा मैंने, हमने ये कहा कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य फोकस से या फोकस से होकर गुजरता है। ओके, दूसरा नियम, इसी को उल्टा कर देते हैं। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है, कहां से होकर के जाता है, फोकस से, वो दर्पण से टकराकर या दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ओके, देखो पहले क्या हुआ, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरा, और अगला जो है जो फोकस से होकर गुजरता है, कहां से होकर के, फोकस से, वो दर्पण में टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ओके, तीसरी बात, तीसरा नियम, तीसरा ये है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, कहां से, ऐसे वक्रता केंद्र से, तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है ना, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है वो दर्पण में टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आप पहले दिमाग में रखिए। सबसे पहली बात, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है वो टकरा करके फोकस से होकर जाता है दोस्तों। दूसरा, जो फोकस से होकर जाता है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा नियम क्या कहता है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है वो क्या, टकराने के बाद, दर्पण में टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रूल्स है क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो चलो अब मैं जो चीज बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और वहां से परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं। आज हम केवल उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना। ठीक, किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना। अवतल दर्पण में क्या चीज? प्रतिबिंब रचना। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले वस्तु की स्थिति। ठीक, उसके बाद हमने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आकृति, प्रतिबिंब की आकृति, और उसके बाद यहां पर आकार। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने कितने कॉलम्स बना लिए? 5 कॉलम्स। ठीक है, ध्यान से देखना। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकृति और आकार। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको समझाता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं नीचे को, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि यहां से पेपर में सवाल आता है और इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रिक कैसे, इसको ध्यान से देखना, है ना। ये देखो, सबसे पहले ये हो गया एक, क्या है बताइए? ये एक अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, और अगर ये अवतल दर्पण है तो ये इसका क्या कहलाएगा? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये है आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया, यहां पर फोकस। ठीक, ध्यान से देखना ना, ये अवतल दर्पण है। दर्पण का ये क्या है? ध्रुव है, और ये है उसका फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहां पास को मानते हैं दोस्तों अनंत, मतलब दर्पण से बहुत दूर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अनंत, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस, और ये है ध्रुव। ठीक, चलो अब मैं बताता हूं। देखिए वस्तु की स्थिति कहां कहां हो सकती है? दर्पण के बाईं ओर वस्तु की स्थिति होती है, और दर्पण की जो स्थिति है वो कहां कहां हो सकता है, इसको समझिए। देखो कहां कहां हो सकता है, ध्यान से देखिए। एक तो अनंत में हो सकता है। ओके, कहां हो सकता है? अनंत में। एक कहां हो सकता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, एक कहां हो सकता है? वक्रता केंद्र में। और कहां हो सकता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कहां हो सकता है? फोकस में। और एक स्थिति कहां हो सकती है? फोकस और ध्रुव के बीच। एक बार और समझिए, ध्यान से देखना ना, बिल्कुल आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वस्तु की स्थिति कहां कहां हो सकती है? अनंत में हो सकता है, अनंत और सी के बीच में रखी जा सकती है वस्तु को, सी में रखा जा सकता है, सी और एफ के बीच रखा जा सकता है, एफ में रखा जा सकता है, एफ और पी के बीच रखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। तो यहां पर मैं देखिए आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता हूं ना, कि वस्तु की स्थिति कहां पर होगी तो कहां पर बनेगा। देखो ध्यान से देखना, मैं लाइन अप खींच के बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। जब वस्तु अनंत पर होगा, कहां पर होगा? अनंत में। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों फोकस में। कहां बनता है? फोकस में। अनंत में रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस। इधर कोई फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको बना देंगे। उसके बाद जब अनंत और सी के बीच में रहेगा, ये अनंत और सी के बीच, तो देखिए इसको एक कदम आगे बढ़ाए हैं, इसको एक कदम पीछे। देखिए अनंत में था तो कहां बना? फोकस। अनंत और सी के बीच में है तो कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। ठीक, आ रहा है समझ में? सी में रहेगा तो सी में ही बनेगा। ठीक है ना, और जब यहां रखेंगे तो यहां, और जब यहां रखेंगे तो यहां। बात को समझिए,
जब अनंत में रखे तो कहां बना, फोकस में। ठीक है, अनंत और सी के बीच में तो कहां पे बना, सी व एफ के बीच। देखिए इसको मैं खींच के बताता हूं एक बार और। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखिए, कॉपी पुस्तक है, कॉपी है तो निकाल लीजिए, वहां से देखना। फिर यहाँ पे हम लोग कर दिए फोकस और यहाँ पे कर दिए आपका वक्रता केंद्र और यहाँ पे हो गया अनंत। देखो कैसे खींचना है, अनंत में है तो कहाँ बनेगा, फोकस में। ओके, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो कहाँ बनेगा, यहाँ सी और एफ में। सी में तो कहाँ बनेगा, सी में। सी और एफ के बीच में तो कहाँ बनेगा, यहाँ। और जब यहाँ है तो यहाँ। ओके, क्लियर। चलो लिखते हैं उसको ऐसे, अनंत हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, जब सी में रखेंगे तो कहां बनेगा, सी में ही बनेगा। ठीक है, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो जब अनंत व सी के बीच में था तो सी व एफ के बीच बना। अब देखो कहां रखे हुए हैं, सी व एफ के बीच रखे तो कहां बनेगा, अनंत व सी के बीच। ठीक है, और जब फोकस में रखेंगे, फोकस में वस्तु को, तो कहां बनेगा, अनंत में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको खींचना है। अच्छा चलो प्रकृति बताता हूं, क्या थी प्रकृति। प्रकृति यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश किरण वो दर्पण से टकरा करके सीधा सीधा मुख्य अक्ष में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मुख्य अक्ष में। कहाँ, कब तक, जब तक अनंत तक फोकस तक जब आप वस्तु को रखते हो तब तक वो दर्पण से टकरा करके इधर ही बनता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखेंगे, ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में बता चुका हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब अनंत से फोकस तक की स्थिति के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और अगर वास्तविक है, अगर वास्तविक है तो बिल्कुल वो कैसा बनता है, उल्टा। तो आकृति कैसी रहेगी उसकी, उल्टा रहेगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ओके, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। खींचा हूं, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आकार की अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सरल है, ध्यान से देखना। जब वस्तु वक्रता केंद्र में रहेगा तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। कंडीशन को समझिए, जब वस्तु कहां पर रहेगा, वक्रता केंद्र में, तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, बराबर। ओके, जब सी के पहले रखोगे वस्तु को, जब वस्तु को कहां रखोगे, सी के पहले, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रहेगा छोटा। कैसा, छोटा। किससे छोटा, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, लेकिन जब आप सी के बाद रखोगे वस्तु को, किसके बाद, सी के बाद, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। मतलब आप समझ गए, जब आप अनंत में रखे तो प्रतिबिंब का बना फोकस में, प्रकृति वास्तविक, आकृति उल्टा और आकार छोटा। अनंत और सी के बीच में है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, वो मैं खींच के बता चुका हूं, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, जब सी पे रखोगे तो सी पर ही बनेगा, प्रकृति वास्तविक, आकार आकृति उल्टा और वस्तु के बराबर। और इस तरह से आप आगे समझ सकते हो। ठीक है, चलो एक स्थिति को मैं और बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए कि जब वस्तु को कहां रखोगे, एफ और पी के बीच रखोगे। कहां रखोगे, एफ और पी के बीच। तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इमेज जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहां पे रखेंगे तब, एफ व पी के बीच जब आप रखोगे, मैं खींच के नहीं बता रहा हूं, बस आपको पेपर के दृष्टिकोण से याद रखना है। पी और एफ के बीच रखोगे तो दर्पण के कहां बनता है, पीछे। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, प्रकृति पीछे बना तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका आभासी। कैसा रहेगा, आभासी। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे सीधा सीधा नहीं मिलता, उसको मिलाना पड़ता है, और जब मिलाना पड़ेगा तो बनेगा आभासी। अब ये क्या है आभासी, क्या है वास्तविक, इसके लिए आप मेरे पीछे के 3 वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, और जब भी आभासी बनेगा तो वो रहेगा सीधा। क्या रहेगा, सीधा, और आकार जो होता है यहाँ पर बड़ा। ठीक है, बड़ा आकार बनता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे समझ में इसको 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको उत्तल दर्पण प्रतिबिंब रचना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।